न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं पास्टर आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च, मुंबई, भारत से। आइए हम देखते हैं कि आज परमेश्वर उनकी गुड न्यूज के द्वारा हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है जागते रहो। मत्ती 13वां अध्याय उसके 25वें वचन में लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जागते रहो का अर्थ है सतर्क और जागरूक रहकर आपके आसपास क्या हो रहा है यह समझना। परमेश्वर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वह ना तो सोता है न झपकी लेता है। भजन संहिता 121 के 4 के अनुसार कोई उसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह हमेशा सतर्क रहता है। वह सदा अपनी चीजों की रक्षा करता है और जो कुछ उसका है उसे कभी नहीं खोता, क्योंकि वह एक सच्चा रक्षक है। दुर्भाग्यवश कई मसीही परमेश्वर की इस सतर्कता को नजरअंदाज करते हैं, जबकि हमारा शत्रु हमारे आध्यात्मिक आलस्य के क्षणों की प्रतीक्षा करता है। यानी कि जब हम आलसी बन जाते हैं, जब हम प्रार्थनाएं नहीं करते, जब हम सतर्क नहीं रहते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप प्रार्थनाएं करते हो आप सतर्क रहते हो, आपकी आत्मा सतर्क रहती है, आपका जीवन सतर्क रहता है और पवित्र आत्मा प्रोटेक्ट करके आपको सुरक्षित रखता है परमेश्वर, क्योंकि वो आपके सतर्कता के द्वारा काम करता है। मत्ती 26वां अध्याय 41वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना और सतर्कता के बारे में वहां पे बोला है। वहां पे उसने ये आग्रह किया कि अगर हम सतर्क रहें और प्रार्थना करें तो हम परीक्षा में ना पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शत्रु हमारे स्पिरिचुअल ड्राउजीनेस यानी कि आध्यात्मिक निष्क्रियता का लाभ उठाना चाहता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम आलसी रहें, हम प्रार्थनाएं ना करें, और वह यह उम्मीद करता रहता है कि वो हमें असावधान पाए। इसीलिए हमें सतर्क रहकर परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। समस्याओं के आपके घर में आने की प्रतीक्षा ना करें, एक सक्रिय रक्षक बने। एक पूरी रात की प्रार्थना सभा का आयोजन करें, ताकि जब शत्रु आए तब वह आपको पूरी तरह जागरूक पाए। यानी कि आप एक नाइट प्रेयर रखिए। आप महीने में एक बार, आप हफ्ते में एक बार, जैसा आपको परमेश्वर गाइड करें, आप नाइट प्रेयर सेशंस रखिए। क्योंकि जब आप रात में आप प्रार्थनाएं करते हैं तो आप सतर्क पाए जाते हैं, क्योंकि शत्रु यानी कि वो शैतान यही चाहता है कि वो हमें स्पिरिचुअल ड्राउजीनेस में पाए, यानी कि वो हमें आलसी बने में पाए, यानी कि हम आध्यात्मिक रूप से या आत्मिक तौर से हम आलसी बन जाएं, हम वचन ना पढ़ पाएं, हम प्रार्थना ना कर पाएं, हम परमेश्वर के वचनों पे दिन रात ध्यान ना लगा पाएं और शत्रु आए और हमें नाश करे। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे। मैं प्रार्थना में अपने जीवन, अपने परिवार, अपने पैसों और अपने भाग्य के लिए पहरेदारी करता हूँ। मैं असावधान रहने और पकड़े जाने से इनकार करता हूँ। विपत्ति के दिन में मैं सोता नहीं पाया जाऊंगा। मैं हर हमले के खिलाफ रक्षा करने के लिए सामर्थ्य और उपकरणों से सुसज्जित हूँ। मैं एक रक्षक हूँ और मैं यह आदेश करता हूँ कि पिता ने जो कुछ भी मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी नहीं खोऊंगा। यीशु के नाम में आमीन। गुड न्यूज टू यू।